नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य एवं देखभाल अधिनियम 2017, जिसको कहते हैं द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। यह अधिनियम बहुत ही अच्छा है और इस अधिनियम के तहत जो कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या कहना चाहिए जो पागलपन की स्थिति पर पहुंच चुके हैं या पागल हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो परिवार के द्वारा परित्याग कर दिया जाता है या ऐसे व्यक्ति जो कि गुम हो जाते हैं और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, उनके लिए धारा 100 यह कहती है कि पुलिस जिस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति घूमते हुए पाए जाते हैं या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी जाती है कि ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति घूम रहे हैं, तो उनका तत्काल रूप से उस क्षेत्र के पुलिस थाने के भरसाधक अधिकारी के द्वारा उनकी सूचना लिखनी पड़ेगी और लिखकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करेगी और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाएगी और जुटाने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को पकड़कर लेकर आएंगी और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद होता क्या है कि ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को केयर होम पे ले जाया जाएगा और उनके मानसिक जो अस्वस्थता है उसकी चिकित्सीय इलाज करवाई जाएगी। इसके लिए उन्हें ऐसे स्थान पर जहां पर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसे स्थान पर उनके रखा जाएगा और उनके देख रेख किया जाएगा। साथ में उनके मेंटल हेल्थ के लिए पूरा केयर किया जाएगा। इस तरीके से इस अधिनियम के द्वारा सरकार और को जवाबदेही बताया गया है और साथ में जिस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं वहाँ के पुलिस थाने के भरसाधक अधिकारी का दायित्व होता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका केयर करें। साथ में इस अधिनियम में यह बताया गया कि जो व्यक्ति इस तरीके से हैं जो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही जल्दी तरीके से वहाँ उस क्षेत्र के पुलिस भरसाधक अधिकारी उनके केयर के लिए ध्यान दें। यदि कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ परिवार में ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति हो जाते हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे छोड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाना उस क्षेत्र के पुलिस थाने के द्वारा भरसाधक अधिकारी के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके उनको पनिष्ड करने का दायित्व फिर न्यायालय का होता है। न्यायालय पे उन्हें प्रस्तुत किया जाए, प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसकी धारा 106 यह कहता है कि जो व्यक्ति इस तरीके से इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो प्रथम बार उल्लंघन करने पर 6 मास की सजा एवं 10,000 तक का जुर्माना होता है तथा द्वितीय बार यदि इसी तरीके से यदि वो करते हैं तो 2 साल तक की सजा एवं 50,000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। 50,000 से कम का जुर्माना नहीं होगा, इससे अधिक बढ़कर 5 लाख तक का जुर्माना बताया गया है। इस तरीके से यह अधिनियम बहुत ही कारगर है, ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो कि पागलपन की स्थिति पे आ चुके हैं, पागल हैं और वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, उनको अपने बारे में किसी तरीके से समझ नहीं है, तो उनके बिहाफ में, उनके फेवर में किस तरीके से काम किया जाए, तो कौन करेगा। सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है कि ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति वो तो खुद के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके फेवर में कौन काम करेगा। तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि उनके संज्ञान में यदि आ जाता है कि यह विक्षिप्त है, घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस थाने पे दिया जाए। पुलिस थाने पे देने पर पुलिस थाने का भरसाधक अधिकारी उसको संज्ञान लेगा और लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट गुमशुदगी का दर्ज करने के बाद उसका विवेचना स्टार्ट करेगा और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी वहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है उसकी देख रेख करने की और उसके मेंटल हेल्थ केयर के लिए उसकी पूरी जो प्रावधान दिया है उस हिसाब से किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो है वह बहुत ही लाभकारी है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होना चाहिए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंट हो, जिससे कि ऐसे हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि घूमते फिरते हैं, जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो चुके हैं, उनका इस तरीके से रिहेबिलिटेशन हो सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।